दो तीन जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले विठ्ठल जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, लक्ष्मीदास जी महाराज की। उपस्थित भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक, आप सबके लाडले पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, खींवसर के विधायक, मैं दिख रहा हूं आपको, छोटे भाई नारायण बेनीवाल, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि और आप सबके लाडले छोटे भाई राजूराम जी खोजा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली मेघवाल समाज की बेटी प्रिया सिंह, सम्मानित मंच, सारे जो हमारे मंच पे खींवसर, नागौर, भोपालगढ़ सहित तमाम इलाके से जनप्रतिनिधि, समाज सेवी बैठे हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, भोपालगढ़ के अंदर आते ही करंट आ गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। जैसे ही मैंने आसोप में एंट्री करी, ऐसा लग रहा था कि जो 5-7 दिन से थकावट थी वो उतर गई और आपका जोश देख के ये भी तय हो गया कि भोपालगढ़ की सीट वापस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ गई। इस राजस्थान के अंदर खींवसर के जितनी मजबूती अगर राजस्थान में कहीं है वो भोपालगढ़ और मेड़ता के अंदर है, जिन्होंने पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल अकेला संघर्ष कर रहा था, आज तो लाखों की तादाद में किसान के बेटे, किसान सर्व समाज मेरे साथ खड़े हैं। उस समय नई पार्टी बना के आपके बीच आपका विश्वास जीतने के लिए आया था और आपने पुखराज जी को टिकट दिलाई। मैं आपके बीच गांव-गांव नहीं जा पाया। मेड़ता की जनता ने, भोपालगढ़ की जनता ने एक ही बात मुझे कही थी और खींवसर की जनता ने, हनुमान जी आप राजस्थान के अंदर मजबूती दिलाओ, किसान कौम को कांग्रेस बीजेपी से मुक्त कराओ, आप राजस्थान संभालो, हम इलाके संभालेंगे। खींवसर के अंदर भी एक मीटिंग करी और भोपालगढ़ में एक सभा करी, मेड़ता में एक सभा करी और तीनों सीटें जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल के ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया। ये भोपालगढ़ वो धरती है जिसने लेवी आंदोलन के अंदर सरकार के छक्के छुड़ा दिए थे और हमारे समाज के साथ साथ माली समाज भी उसमें आंदोलन के अंदर खड़ा था, सीने पे गोलियां खाई थी। भाइयों, ये आजादी के आंदोलन की लड़ाई के इतिहास के अंदर आप जाओगे, अभी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई होगी पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे साथ साथ जो जातियां सामंतवाद के खिलाफ राजस्थान में लड़ी, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ी, शेड्यूल कास्ट से लेके उन तमाम ओबीसी की जातियों को, भाइयों को साथ लेके अगर अपन सत्ता का रास्ता देखेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता बहुत आपके नजदीक है और ये सत्ता के पास जाने का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम था कि 18 में कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई, 100 पार नहीं कर पाई थी और बीजेपी को बेहतर पर ला दिया। ये आरएलपी के जवानों की हुंकार का परिणाम था। हुंकार भरी थी नागौर की धरती से। उस समय किसान कर्ज माफी की बात देश में कहीं नहीं चली। नागौर की धरती से 5 लाख किसानों ने हुंकार भरी कि कर्जा माफ कराएंगे, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार। 5 लाख की हुंकार जब दिल्ली पहुंची और सोशल मीडिया के माध्यम से जब देश के कोने कोने के अंदर नौजवानों ने देखा ये किसान हुंकार क्यों भर रहा है, भाइयों, मंदसौर मध्य प्रदेश में किसानों ने ललकारा सरकार को, सीने पे गोलियां खाई, आधा दर्जन किसानों ने शहादत दी।
वहां की सरकार ने गोलियां चलाई किसानों के सीने पे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के अन्य कोनों के अंदर कर्ज माफी की बात को हवा मिली और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के मुंह से बात निकलने लगी कि कर्जा माफ होना चाहिए। धीरे धीरे बात आई। पहले कर्ज माफी कोई बात नहीं करता था। पिछले 15-20 साल के अंदर देश के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पैरोकारी करने वाला देश के अंदर कोई नहीं है। जब देश का किसान सड़कों पे था, जब देश का किसान आंदोलित था, पंजाब के किसानों ने मोदी को ललकारा कि तीनों कृषि बिल आए, हम इनका विरोध करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर एक क्रांति की शुरुआत की, क्रांति का आगाज किया और पंजाब से जब वो दिल्ली कूच किया, पंजाब के जर्सी जिनकी रगों में वही खून बह रहा है जो हमारी रगों के अंदर बह रहा है, जब उनको अकेले देखा तो हरियाणा का हमारा समाज उन भाइयों के साथ लड़ने के लिए सड़क पाया। दिल्ली का जवान सड़क पाया, उत्तर प्रदेश सड़क पाया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। पंजाब नेतृत्व कर रहा था और दिल्ली में यह बात चली कि राजस्थान में किसान आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। उन किसान नेताओं ने मेरे से बात करी कि हनुमान जी, आपकी आरएलपी पार्टी, अगर आप दिल्ली जयपुर का NH-8 जाम कर दो, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार दो, तो नई ऊर्जा देश के अंदर उत्तरी भारत में किसानों को मिलेगी। भाइयों, मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के निकल पड़े, हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की पैरवी के लिए मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के सड़क पे चला और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश का सांसद को सड़क पे बैठा NH-8 जाम किया। नागौर के सांसद ने, आरएलपी के जवानों ने जाम करके देश में इतिहास के अंदर एक बात इबादत लिखी कि हम सत्ता के पीछे नहीं है, हम पूरी सत्ता प्राप्त करेंगे, आधी सत्ता हमें नहीं चाहिए। इस बात आपका सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और यूपी, हरियाणा, दिल्ली में बात चली कि राजस्थान के गांव का बेटा, किसान का बेटा जिसने मोदी को ललकारा, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है। ये सम्मान आपका देश के अंदर बढ़ाया। दूसरा, जब अग्निपथ लागू हुआ, देश की सरकार ने सेना को ठेके पे दे दिया। कांग्रेस नहीं बोली, दूसरे दल नहीं बोले। जब मेरे छोटे भाई मेरे पास आए कि सेना भर्ती रैलियां कराओ, सेना भर्ती की रैलियां जो हो गई उनमें ज्वाइनिंग दिलाओ। भाइयों, एक व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर संघर्ष कर रहा था, वो पहले दिन इस आंदोलन में झंडे के साथ कूदा और आपका ही जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी तैयार हो जाओ, फिर दिल्ली की ओर आ रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार डर गई। पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी और 75 वापिस जा रहे थे। डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को रख लेंगे और 50 को वापस भेजेंगे। लेकिन अभी चुनाव बाकी है, एक हुंकार भरनी है दिल्ली की तरफ, उसकी भी तारीख और समय मैं आपको दे दूंगा, आप जगह बता दूंगा। एक दिन आप संघर्ष करना, सेना को जो ठेके पे दिया है ये अग्निपथ भी वापस करवा दूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। किसान आंदोलन का नेतृत्व है, हो सकता है कि पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व देश में राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, बढ़ती महंगाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, इस राजस्थान के नौजवान को रोजगार देने की बात हो, राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचार, रेप की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं, अगर इन सबको लोकसभा के अंदर मजबूती से किसी ने पैरोकारी करी और इस राजस्थान का मान सम्मान अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मजबूती के नाम से अगर इतिहास बनाने का काम किया, वो नागौर के सांसद ने सर्व समाज को साथ लेके लोकसभा के अंदर आपकी पैरोकारी करी। उस सांसद ने ये बात भी कही, मैं उस राजस्थान से आता हूं जिस राजस्थान में जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट जज नहीं है। भाइयों, उस आवाज के अंदर इतना दम था कि उस आवाज के 6 महीने के भीतर भीतर
एक मुस्लिम हाई कोर्ट जज बने और एक मीणा भी हाई कोर्ट के जज बने। ये कहने का जज्बा अगर किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर है। मैं अत्याचार और अन्याय सहन नहीं करता, मैं किसी का हक नहीं छीनता। मैं शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात भी करता हूँ, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग बढ़ने की बात भी करता हूँ। ओबीसी का हक मिले, सर्व समाज को आरक्षण मिले और हमारे बच्चे आगे बढ़े। आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनियों के आरक्षण की पैरवी भी अगर राजस्थान के अंदर करी तो नागौर के सांसद ने गरीब ब्राह्मण गरीब बनिए के बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इस बात की पैरोकारी करी थी। ओबीसी विसंगति को लेके जिस तरह मेरे नौजवान राजस्थान में आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेता आपसे धरना दिलवा रहे थे और मुख्यमंत्री से बात करके वो मिलाने ले जा रहे थे। क्या हो गई कि विसंगति दूर नहीं हुई? नहीं, जो शेडो पोस्ट नहीं आई वो चुनावी स्टंट था, धरना दिलाना और सीएम के पास ले जाके और वाई लूटना। हुआ क्या? टाई टाई फिश हो गई राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा, जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे वो अपने इलाके में उलझ गए, ढाणी ढाणी जा रहे कि मेरी इज्जत रख लो। कहां तो मुझे चुनौती दे रहे थे कि आरएलपी कोई कुछ नहीं समझते, खुद के इलाके में सिमट गए। और कहां हनुमान बेनीवाल जो बिना किसी की परवाह किए उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई लड़ी, जिनके नाम से नेताओं की घिकी बन जाती थी, जिनसे मिलने के लिए नेता कांटेक्ट ढूंढते थे। उन अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये भोपालगढ़ वो धरती है, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे बिजली के आंदोलन चले, बाड़मेर जोधपुर से चिंगारी उठती है और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन जाती है। ये भोपालगढ़ से जो चिंगारी उठी है पिछली बार 18 के अंदर, जो आपने मेरा सहयोग किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के अंदर आपको लेके जाऊंगा और आधी सत्ता में नहीं लेके जाऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता पूरी आपकी आएगी और पूरी नहीं आई तो आरएलपी के बिना राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर मेवाड़ से लेके सरदार शेर का जो आखिरी उपचुनाव था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी को किस तरह सर्व समाज ने वोट डाला। हाँ, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, हम किसी उद्योगपति की गोदी में जाके नहीं बैठे, किसी सीमेंट कंपनी की दलाली नहीं करी जिस तरह दूसरे नेता करते हैं। सामान साइकिल का नहीं था और 50 साल में अरबों खरबोपति बन गए। कैसे बन गए बताओ मुझे? मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, 57 में पेट्रोल की जीप रखते थे, 57 के अंदर। हमारे पास पैसा नहीं, क्योंकि हमने गलत काम नहीं किए, 2 नंबर के काम नहीं किए, किसी से हिस्सा नहीं लिया। अगर कोई आ गया उसकी मदद कर दी, उसको ये नहीं कहा कि 15% रख दे। सारे नेता एक ही काम करते हैं, टोल का ठेका, बजरी नेताजी की पार्टनरशिप, दारू नेता का ठेका, डोडा नेता का ठेका, माइनिंग नेता का ठेका, जेके नेता, खारिया नेता, अंबुजा नेता, अरे हर जगह। भिवाड़ी से लेके बाड़मेर। अब आप ये बताओ, 150 नेता तो रिफाइनरी के अंदर घुसे हैं, रिफाइनरी में 150 नेता अपने भांजे भतीजे, ट्रांसपोर्ट, बजरी, रोडी, सड़कें भारतमाला बना दी, पूरी खा गए भारतमाला को। कौन जांच कराएगा? कोई जांच नहीं कराएगा। कांग्रेस बीजेपी, हाँ अगर मैं आ गया जांच भी करा दूंगा और जेल में भी डलवा दूंगा। इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द भी है कि हनुमान को कैसे रोके। कई नए नए लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे। मैं हरियाणा नहीं गया था, आपको पता है मेरा बीजेपी से गठबंधन था और मुझे बीजेपी पार्टी ने कहा क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रचार करने जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं गया। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है, आप जानते हो। आपने कहा यहां मत आओ, नहीं आया। आया था क्या? आया था क्या भोपालगढ़? नहीं है। मेरा मन है तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैं आपका कहना मान सकता हूं, किसी नेता के कहने से नहीं चलता कभी भी। और मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो घर बैठ जाऊंगा।
आपका मन होगा तो वापिस ले आना है, क्या फर्क पड़ता है। जीतते हारते जीतते रहे, लंबा संघर्ष किया, हमने हाथ पैर जोड़ के राजनीति नहीं करी, हमने हमेशा दिल जीत के राजनीति करी और उसी का परिणाम है जो नारायण बैठा है। पूरी सरकार इसको हराने के लिए खियूसर में आ गई थी, लेकिन खियूसर की जनता ने एक ही बात की कि ये चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। और गहलोत के घुट्टे टिका दिए खियूसर की सरकार। भाइयों, गोपालगढ़ के अंदर मैं आया हूं तो मुझे लक्ष्मण जी सरपंच साहब की याद आती है। एक व्यक्ति था, वो लड़ाई लड़ता था कौम के लिए, समाज के लिए। अब तो मैं जिनको देख रहा हूं वो एक ही काम कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं। पैसे में इतने अंधे हो गए कि परिवार में लड़ पड़े, आसपास कहीं नहीं छोड़ा, अरे कहीं तो चले जाओ। और जिस तरह वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, कहते हैं लोगों को कि हमारी सरकार है, और अगर तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लोगों को सड़क पे पुलिस पीटेगी क्या? सरकार में पीटा क्या पुलिस ने? पीट रहे ना, जूते खाते हो, मैंने वीडियो देखा था। अरे भाई कौन सी सरकार है? तुमसे तो मैं ठीक हूं, सारा सरकार किसी की और चल किसी की रही है, नहीं चल रही है। देखो मेरे पास तो एक ही बात है कि मैं या तो क्लीन बोल्ड होता हूं या छक्का लगाता हूं, मैं बीच में कभी नहीं रहता। दिल्ली में मोदी की खिलाफत, प्रदेश में गहलोत की खिलाफत, वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई। और अशोक गहलोत जिन्होंने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को रोके, उनके बेटे को हरा के बेटे को क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया वापस। हरा के नहीं हरा। तो आज तक तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे मैं लड़ाई के अंदर बेक नहीं हुआ, हटा नहीं। और ये कृपा का कारण ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी करता तो अमित शाह मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते। जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवाती। और कईयों, और मेरे को कल एक पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को जो दोगे, वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में भी नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग हैं, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चले हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके। मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये भोपालगढ़ की जनता के संग